अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 केपीके की बुक की एग्जाम्पल 3.4 कर रहे हैं। इसमें डाटा गिवन है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 0.163 kg। पेपर में डाटा के भी नंबर अलग से होते हैं। हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी -36.2 मीटर पर सेकेंड। बॉलर ने बॉल करवाई है तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस में गिवन है। आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं कि जब बॉलर से अवेज आ रही है तो उसको माइनस में ले लिया, और जब बैट्समैन ने हिट किया बॉल को उसी, तो अब शॉट जो है वो 47 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ बाउंड्री की तरफ जा रही है। डिटरमिन द इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द बैट। और बी पार्ट है, यानी आपने जे कैलकुलेट करना है, और बी पार्ट है इसका कि आपने एज्यूमिंग दैट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1.6 मिलीसेकंड, 1.6 10⁻³ सेकेंड डायरेक्टली लिख लिया। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। तो दो चीज़ें हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। तो अब देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इम्पल्स के लिए देखें फार्मूला, इम्पल्स इक्वल होता है F इंटू डेल टी, और ये डाटा ना डायरेक्टली गिवन हो तो फिर इम्पल्स इक्वल है डेल पी के। तो यहाँ पे डेल पी आएगा क्योंकि अभी फोर्स तो हमने खुद कैलकुलेट करनी है। तो डेल पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें 0.163 इंटू वी एफ 47 माइनस 0.163 वी आई माइनस 36.2। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद पहले हिस्से का आंसर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों टर्म्स ये आपस में ऐड होके टोटल आपके पास जो आंसर आएगा वो 13.56 kg मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें। बी पार्ट में हमने फोर्स जो कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए अब हम जे का वही जो फार्मूला ऊपर लिखा था वो लगाएंगे, एफ इंटू डेल टी। तो F के लिए फार्मूला बन जाएगा आपका J डिवाइडेड बाई डेल टी। तो J की वैल्यू है 13.6 प्लस के साथ, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻³ या 0.0016 भी लिख सकते हैं। तो फोर्स का एवरेजली आंसर जब इसको आप कैलकुलेटर में इनपुट करके सॉल्व करते हैं तो ये 8500 न्यूटन इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह हमने दो आंसर जो इसमें कैलकुलेट करने थे वो दोनों हमारे पास आ चुके हैं एग्जाम्पल में। बुक में भी सॉल्व हुई भी है, यहाँ पे भी आपने इसको सॉल्व होते हुए देख लिया। अब हम करते हैं सॉल्व इसकी एग्जाम्पल को, सॉरी असाइनमेंट को। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन बुक में तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप देख लें असाइनमेंट वही असाइनमेंट आपको दी जाती है जिसमें पिछली एग्जाम्पल वाले फार्मूले ही यूज़ हो रहे होते हैं। अब इसको गौर से समझें। गर्ल ऑफ मैस 48 kg is rescued from a building fire by leaping into a firefighter's net। किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो वहाँ से एक लड़की को बचाया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि बिल्डिंग की अपनी खिड़की से वो छलांग लगाए और नीचे जो फायर फाइटर्स का नेट होता है उसमें आके गिरे। द विंडो फ्रॉम विच शी लेफ्ट वॉज 12 मीटर हाई। तो एस डिस्टेंस या हाइट जो गिवन है जहाँ से वो जंप कर रही है लड़की, वो 12 मीटर है अबव द नेट। She lands in the net so that she is brought to a complete stop। उसके लिए टाइम नेट में आके complete stop के लिए उसको टाइम लगता है 0.45 सेकेंड। ड्यूरिंग दिस इंटरवल अब क्या क्या चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। ए पार्ट है व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम डेल पी, ये कैलकुलेट करना है। बी पार्ट व्हाट इज इम्पल्स, जे कैलकुलेट करना है। एंड सी पार्ट व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द नेट ड्यू टू द गर्ल। तो तीन चीज़ें हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। तो अब सबसे पहले आप देखें कि इसमें जो मोमेंटम की चेंज है डेल पी, उसको लेने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि जब ऊपर से लड़की ने जंप की है तो वहाँ से नेट में टकराने से जस्ट पहले उसकी क्या वेलोसिटी थी। तो इसका सोल्यूशन देखें कुछ इस तरह से जो है वो चलेगा कि ए पार्ट को भी सॉल्व करने से पहले हम अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन। इससे हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी पता लग जाएगी जंप करने के बाद नेट से टकराने से जस्ट पहले, वो फाइनल वेलोसिटी निकालें।
ये इक्वेशन हमने जो लगाई है, अब इसमें क्या पुट करेंगे, देखें 9.8 जी की जगह, हाइट 12 मीटर है, फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जब वो खिड़की से जंप कर रही है तो उसकी 0 है। तो आपके पास जो VF² यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करके आता है कैलकुलेटर से, आप वो चेक कर लें, तो वो बनता है 235.2। इसकी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो फाइनल वेलोसिटी का आंसर आ जाता है आपके पास 15.33 मीटर पर सेकेंड। अब आप डेल पी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस वजह से कि देखें डेल पी इक्वल है MVF माइनस MVI। अब ये MVI क्या है, नेट में टकराते वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वाली है जो अभी हमने फाइनल कैलकुलेट की है, ये वाली। तो हम 48 इंटू उसका जो मैथ था, नेट में जाके इसने रुक जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी लेंगे 0 और इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे वो 15.33। तो आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम आएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 15.33 माइनस के साइन के साथ, वो उसका आंसर कैलकुलेटर पे बनता है 736.13 न्यूटन सेकेंड। और नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो अपवर्ड है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है लेकिन मोमेंटम को जो है वो क्या किया गया है, उसमें रोका गया है, इसलिए जो चेंज इन मोमेंटम है ये क्या है, अपवर्ड है। बी पार्ट, इम्पल्स कैलकुलेट करना है हमने। तो अब यहाँ पे इम्पल्स में एक तो वही चीज़ शामिल होगी जो उसका फार्मूला है F इंटू डेल टी, और उसके साथ साथ यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी शामिल होगा क्योंकि वो पहले से मोमेंटम लेके आ रहा है ऑब्जेक्ट जो है, गर्ल जो है। तो अब फोर्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका mg इंटू टी प्लस डेल पी। इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं 48। जी की वैल्यू माइनस में लेंगे, वो क्यों, क्योंकि नेट उसको नीचे जाने से रोक रहा है, ग्रेविटी के ऑपोजिट काम कर रहा है। और डेल्टा टी 0.45 सेकेंड, ये डेल पी माइनस 736.13। तो दोनों में माइनस आ गया, तो दोनों वैल्यूज इनको भी आप सॉल्व करके उसके साथ ऐड कर देंगे और माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, तो ये बनता है 946.1 न्यूटन सेकेंड। अब आखिरी पार्ट, फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो J इक्वल्स टू F इंटू डेल टी, तो F इज इक्वल टू J डिवाइडेड बाई डेल टी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, माइनस 946.1 डिवाइडेड बाई 0.45 सेकेंड्स। तो ये फोर्स का आंसर कैलकुलेटर पे आता है 2102.4 न्यूटन। तो यहाँ जो चीज़ समझने थी वो ये याद रखना है कि जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट आके किसी चीज़ से टकरा रहा है तो पीछे से मोमेंटम लेता बाहर है, वो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स में ऐड होगा। ये अगर आप याद रखेंगे तो फिर आप इसमें गलती नहीं करेंगे। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, और ये आपके पास आंसर आ गया। ये दोनों डाउन में आ रहे हैं, इन दोनों के आंसर आपके जो है वो डाउन में आएंगे।